जी अस्सलाम वालेकुम. आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट. इट्स अ लवली वेदर, चेंज ऑफ सिनेरियो इन द बैकग्राउंड. आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैडम किस किस तरीके से जो है ना वो हमें वीडियोस बना बना के आजकल पोस्ट कर रही हैं. बट द इशू इज़ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द चेंज ऑफ सिनेरियो इन योर लाइफ इज़. अब इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ. हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर चल रहे होते हैं. हमारे पास वही, हम सुबह उठते हैं, उसी ऑफिस में जाते हैं, वहीं पे बैठते हैं, उन्हीं दोस्तों के साथ मिलते हैं, उन्हीं लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं. हमारा जो एक अपने आप को चेंज देने का या अपनी लाइफ को या अपनी एनवायरनमेंट को चेंज देने का जो पैटर्न है अक्सर लोगों की ज़िंदगी में वो बहुत कम होता है. अब ज़रूरी नहीं है कि वो चेंज कोई बहुत आपने किसी हिल स्टेशन पे चले जाना है और वहाँ जाके आपने अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है आइडियाज़ की. इट्स नॉट दैट. मैं सिर्फ अपने घर से चल के बाहर पार्क तक आई हूँ, उससे ज़्यादा मैंने और कुछ नहीं किया. लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ वर्किंग इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट मेरा दिमाग बेहतर चल रहा है चीज़ों के लिए, एंड आई कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स विच आई एम ट्राइंग टू डू मोर इफेक्टिवली. पहली बात. दूसरी बात जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि अभी अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग इनटू ई कॉमर्स. ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ई कॉमर्स में आ रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स का कोर्स कर रहे हैं, डिफरेंट और ट्रेनिंग्स ले रहे हैं. लेकिन फंसते कहाँ हैं जाके? आप लोग कोर्स कर लेते हैं, आप लोग उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी शुरू कर देते हैं. आप लोग जहाँ पे जाके फंसते हैं वो है अपने आप को बेचना. हाउ टू सेल योर स्किल, दैट इज एन आर्ट. ठीक है, ये एक हुनर है, ये एक पूरी जो है ना वो क्या कहना चाहिए, पूरी एक अलग डोमेन है कि हाउ टू सेल योर सेल्फ. एक तो काम सीखना है, वो तो पहले बात है ही. ठीक है, जो लोग अब इसलिए आपको सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं हम ये कहते हैं कि यार प्लीज़ खुदारा अपनी स्ट्रेंथ को समझें कि मैं कर क्या सकती हूँ या मैं कर क्या सकता हूँ. क्या मुझे कंटेंट राइटिंग आती है? क्या मैं कंप्यूटर नॉलेज, मेरे पास इतनी बेसिक नॉलेज जो होती है एटलीस्ट वो है कि मैं कहीं से सर्च कर सकता हूँ अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो. दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. यू डोंट अंडरस्टैंड दैट फैक्ट. एक चलती दौड़ के अंदर आपने दौड़ना नहीं शुरू कर देना कि 50 लोग दौड़े हैं तो मैं जो है ना उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर दूं. ऐसा नहीं हो सकता. लोगों की सक्सेस स्टोरीज देख के, लोगों की जिंदगियों को देख के अपने आप को इन्फ्लुएंस करना छोड़ दें. अगर हम हमेशा दूसरे की जिंदगी देख के अपने आप को करते रहेंगे ना, कहते हैं ना कि दूसरे का मुंह लाल होता है, हम अपना पिट पिट के लाल कर देते हैं. ये काम नहीं करना आप लोगों ने. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ फर्स्ट बिफोर गेटिंग एनरोल इन एनी कोर्स. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं कर क्या सकता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ किस चीज़ के अंदर है. जब वो चीज़ समझ आ जाए कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, उसके बाद आप उसको सीखना शुरू करें, उसके बारे में एक्सप्लोर करना शुरू करें. ये एक लंबी जर्नी है. ऐसा कोई एक बंदा नहीं होगा यहाँ पे जिसको आप उठा के बता दें कि हमने आज कोर्स किया या कल हमने एक स्किल सीखी और परसों हम उससे जो है ना वो $1000 $2000 बनाना शुरू हो गए. ऐसा नहीं हो सकता. इट्स अ पैसेज ऑफ टाइम. आप हम में से जितने लोगों को यहाँ पे देख रहे हैं, हम सब गिर गिर के उठे. हम में से कोई ऐसा नहीं था जो कि उठा और उसने अगले दिन लॉन्च किया अपना और वो सक्सेसफुल हो गया. बहुत सारे तो इंक्लूडिंग मी अभी तक मार खा रहे हैं. रोज मार खाते हैं, रोज उठते हैं, रोज सीखते हैं, रोज समझते हैं, रोज एक नई स्ट्रैटेजी उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं. तो प्लीज ये उन सब नए बच्चों के लिए एक बरदराना मशवरा है कि सबसे पहले तो अपने अंदर पेशेंस डेवलप करें, अपने अंदर ये हैबिट डेवलप करें कि हमने ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं हो जाना. मल्टी मिलियनेयर कोई ओवरनाइट नहीं बनता. 100 करोड़ एक रात के अंदर आपके नहीं बन सकते अनटिल एंड अनलेस यू विन अ लॉटरी. बट मेहनत के साथ टाइम लगता है, वक्त लगता है. वक्त के साथ साथ काम सीखने के साथ साथ हमें अपनी दुआ का प्रोसेस ज़रूर जारी रखना चाहिए. हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मैं अक्सर जो है वो डिप्रेशन के ऊपर या एंग्जाइटी के ऊपर बात कर रही होती हूँ. ये एक हमारी ज़िंदगियों की हकीकत बन चुका है कि हम में से अगर 100 बंदे हैं तो 100 में से मेरा ख्याल है 99 या 98% लोग जो हैं वो डिप्रेस होते हैं. और उनके डिप्रेशन की वजह यही होती है कि हम अपनी ज़िंदगियों को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं. हम अपनी ज़िंदगियों को हमेशा
नाप तोल रहे होते हैं कि मेरे पास ये कम, उसके पास ये ज़्यादा। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया है जिसके अंदर उसने हर इंसान का रिस्क जो है वो एक मुख्तलिफ तरीके से रखा हुआ है। इस चीज़ का ईमान रखना और इस चीज़ का यकीन रखना कि मेरे रब ने जो मेरे लिए फ़ैसला किया है वो बहुत बेहतर होगा। अगर कोई चीज़ मेरे लिए नहीं हो रही तो उसमें उसकी कोई खैर शामिल होगी। इस चीज़ पे पूरा तवक्कल रख के जो इंसान अपनी मेहनत करता है वो यकीनन अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करता है। तो आपने ये चीज़ ज़रूर अपने जहन में रखनी है कि अपनी दुआ को जारी रखना है, अल्लाह ताला से किस्मत मांगनी है, अल्लाह ताला से नसीब मांगना है, ठीक है। क्योंकि अक्ल, शऊर, टैलेंट, मैंने बहुत टैलेंटेड लोगों को जो है ना वो रुलते हुए देखा है सिर्फ इस वजह से कि उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही होती। अपना मुकद्दर, अपना रिस्क अपने रब से हर वक्त मांगते रहें, अच्छे की उम्मीद रखें, अपना गुमान पॉजिटिव रखें और काम सीखने के साथ साथ अपने आप को बेचना, अपनी सेलिंग स्किल्स के ऊपर काम करें। सेलिंग स्किल्स के ऊपर काम कैसे होता है? आपकी वर्बल इंप्रूव होनी चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए। मैं हमेशा से इस बात की कायल हूँ, लिखना इंग्लिश ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग ये वो, लेकिन उसके अंदर स्टिल हमें बहुत सारे टूल्स मैसर हैं जिससे हम वो ठीक कर सकते हैं। हम अपने स्पेलिंग्स ठीक कर सकते हैं, हम अपने टेंसेस ठीक कर सकते हैं। बोलना आपको नहीं सिखाया जा सकता। बोलने के लिए यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू नीड टू enhance your vocabulary, you need to get that skill कि यार जब तुम बोलो तो अगले के दिल पे जाके ठा करके लगे। जिस वक्त कोई क्लाइंट तुमसे कोई सर्विस पूछने के लिए आता है तो उसको इस तरीके से जवाब दो कि उसको समझ आए कि हाँ भाई यही बंदा है जिससे मुझे काम कराना है, इसके अलावा मुझे काम नहीं करवाना। सो दैट इज़ द स्किल दैट यू नीड टू डेवलप इन योर सेल्फ। दिस इज़ टुडेज लेक्चर्स आउटकम के अपने अंदर बोलने की स्किल को डेवलप करें, अपने आप को बेचने की, अपनी स्किल को बेचने की स्किल को डेवलप करें। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। जो इंसान ये इस चीज़ के ऊपर जिसने शुरू में काबू पा लिया ना, वो इस कोर्स के एंड होने तक जिस भी कोर्स में वो इनरोल हो रहा है वो मास्टर कर जाएगा। साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस करें, साथ साथ क्लाइंट हैंडलिंग की प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअली इस चीज़ के ऊपर एग्री करके अपने किसी कलीग को, अपने किसी को वर्कर को, किसी जो भी साथ आपके पढ़ाई कर रहा है उसके साथ बी अ क्लाइंट एंड बी अ सर्विस प्रोवाइडर एंड स्टार्ट स्पीकिंग विद देम, ठीक है। जैसे ही वर्बल इंप्रूव होगा, काम साथ साथ सीख रहे हो, बाय द एंड ऑफ द कोर्स इट विल बी फिनिश्ड, यू विल बी देयर टू गो एंड गेट एंड ग्रैब सम वर्क, ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सीनरी के साथ आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।